लेवल लैंग्वेज के बारे में बताना, और ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। जब भी हम लोगों की जो प्रोग्रामिंग होती है हम लोग इंग्लिश लाइक वर्ड में लिखते हैं, अगर उसे जीरो वर्ड में कन्वर्ट करना होता है तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशंस। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशंस का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है या अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी होती है तो पहले आप उसका मॉडल क्रिएट करते हो। जैसे राम मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या वाला, तो सबसे पहले उसका क्या बनाया गया, एक मॉडल क्रिएट किया गया कि नहीं। अगर मॉडल क्रिएट करते समय अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं और उस डेवलप करते समय कुछ भी एरर्स आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ मॉडल वाइज ड्रॉ करनी है, अगर हमें कोई भी पिलर खड़ा करना है यहाँ से, तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से कितना हम हाइट देंगे, कितनी विड्थ देंगे, सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं। उसी तरह अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है और सॉफ्टवेयर में किस तरह की हम कंडीशंस लगा रहे हैं, किस तरह का हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, अगर हमें उसे सॉल्व करना होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? वो हमारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए बताते हैं। अगर हमें कोई भी एरर्स आ रही है तो उस एरर्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पिलर खड़ा करना है तो पिलर को कैसे खड़ा करना है, सबसे पहले क्या करना है, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या क्रिएट करते हैं? मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, मॉडल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है SDLC। SDLC स्टैंड फॉर होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हमने मॉडल की बात तो की ही, लेकिन उसके बाद क्या होता है, देखो अगर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है तो फर्स्ट स्टेप होती है हमारा रिक्वायरमेंट्स, कि हमें किस तरह की सॉफ्टवेयर की नीड है। क्योंकि आपके मार्केट में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ आपके एप्लीकेशन बेस पे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ गेमिंग पर्पस के लिए आप गेम खेलते हो, कुछ डिजाइनिंग पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप लोग अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो तो वो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या वर्क कराना है सॉफ्टवेयर से। अगर आप अपनी कोई कंपनी खोलने जा रहे हो तो आप अपनी कंपनी से रिलेटेड ही सारी चीजें डालोगे ना, कि आपको कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, या हमें कंपनी में कितनी सैलरी दे रहे हैं, या हमारे कंपनी में जो वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, वो सारी चीजों की अगर हम डिटेल्स डालते हैं तो हम उसी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग। सेकंड स्टेप आ जाता है एनालिसिस। अब हम एनालिसिस का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम लोग जो सोचा है, क्योंकि हमारी बुद्धि तो बहुत कुछ सोच सकती है, क्या वो चीज हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं? हम तो सोच सकते हैं कि यार आसमान में लोग पिलर खड़ा कर दें, तो क्या वो खड़ा होना पॉसिबल है? तो इस चीजों को पहले फिर किया जाता है कि ये चीज हम पॉसिबल कर सकते हैं कि नहीं, एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं। फिर सेकंड स्टेप आती है डिजाइन, जो मॉडल वाला काम आता है, कि अब हम लोगों को अब उसका मॉडल क्रिएट करते हैं। अब मॉडल क्रिएट करते समय मॉडल ड्रॉ करने के लिए तो कुछ भी ड्रॉ कर दोगे, क्या वो ड्रॉ करने वाला मॉडल हम काम करेगा प्रोग्रामिंग में? तो उसके लिए मॉडल क्रिएट करते समय एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का भी यूज करते हैं। अभी इसके बाद आएगा आपका टॉपिक एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। यहां तक का सारा काम आपका एक डिजाइनर का काम होता है। अब यहां से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के पास काम जाता है कि अब हम सॉफ्टवेयर, अब हमारे पास पूरी सारी चीजें बनी हुई हैं, अब उनको क्या करना है? क्रिएट करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो यहां से हमारा किसका काम स्टार्ट हो जाता है? डेवलपमेंट। अगर उस प्रोग्राम को पूरा डेवलप किया, डेवलप करने के बाद उसकी टेस्टिंग की, इंटीग्रेशंस किया कि टेस्टिंग प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं, कोई चीज हिल तो नहीं रही। जैसे लुलु मार्ग खुला तो टेस्टिंग हुई कि भैया सब जगह सही है, कोई सीढ़ी उड़ी डाउन तो नहीं कि कोई भी चढ़े टूट जाए, है ना। तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद अगर सारी चीजें टेस्टिंग सही हो गया तो फिर मेंटेनेंस को चलता ही रहता है लाइफ टाइम उस चीजों का। तो अगर हम लोग लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग काम करें तो पहला हमारा प्लानिंग, फिर ये लाइफ में भी होता है, अगर आप किसी भी काम को कर रहे होते हो तो सबसे पहले प्लानिंग करते हो, फिर एनालाइज करते हो कि हाँ ये चीजें सही है कि नहीं मैं जो करने जा रहा हूँ, फिर उसका एक मॉडल अपने दिमाग में क्रिएट करते हो कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, फिर उसको डेवलप करते हो, फिर टेस्टिंग, फिर उसकी मेंटेनेंस करते हुए आप अपनी चीजों को रन करते चले जाते हो। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशंस। डॉक्यूमेंटेशंस क्या होता है?
अगर हम लोगों को कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होंगे, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, मालूम है? उस बुकलेट में क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन आपकी होती है कि नहीं, कि उसको कैसे यूज करना है, इस बटन का यूज कैसे है, इस तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करने जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक काम और होता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय उसकी सारी वर्किंग एक फाइल में क्रिएट कर दे। तो वो जो सॉफ्टवेयर की वर्किंग है जो फाइल में नोट डाउन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड, कोई डाउट? नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अब एल्गोरिथम, अभी तक हम लोग मॉडल क्रिएट करते समय एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की बात कर रहे थे। अब एल्गोरिथम्स क्या होता है? अगर हमें कोई भी टास्क दिया गया है कि इस काम को करो, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप उस काम को करते हैं कि पहली स्टेप हमारी ये रहेगी, दूसरी स्टेप ये रहेगी, तीसरी स्टेप ये रहेगी, चौथी स्टेप ये रहेगी, तो स्टेप बाय स्टेप जो सारी वर्किंग होती है, जो इंस्ट्रक्शन सॉल्व करने की वर्किंग होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? हमारा एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी प्रोग्राम या प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए देता है। लेकिन एल्गोरिथम भी दो तरह के ऐसे लिखे जाते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अगर आप उसे इंग्लिश लाइक वर्ड में सारी लिख दो कि हमें ये काम करना है इंग्लिश में, फिर ये, जैसे आप लोग अपने कोई स्टेप नहीं लगा रहे हो, आपने बता दिया आपने कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सूडो कोड। तो लिखा भी है सूडो कोड समराइज द प्रोग्राम। सूडो कोड एक क्या है? तो प्रोग्राम का एक समराइजेशन होता है जो हम लोगों को डिटेल्स के बारे में शो करता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो तो फ्लो चार्ट, अगर इंग्लिश लाइक वर्ड में सारी प्रोग्रामिंग लिख रहे हो तो एल्गोरिथम। जैसे एक छोटा सा मैं बताता हूं, जैसे हमें दो नंबर क्रिएट करने हैं, दो नंबर्स का हमें सम करना है, दो नंबर का हमें सम करना है। तो हमें सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दो नंबर चाहिए, तो हमने क्या लिखा? स्टेप वन सबसे पहले स्टार्ट लिखा जाता है कि हम लोग एक क्या करने जा रहे हैं, स्टेप वन में स्टार्ट कर रहे हैं। फिर स्टेप टू हमें क्या चाहिए? टेक टू नंबर, तो टेक टू नंबर्स, या आप यहां पे इनपुट लिखोगे, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, हमें इनपुट करने हैं दो नंबर ए कॉमा बी। फिर स्टेप थ्री में हमें क्या करना है? उन दो नंबर का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए c इक्वल टू ए प्लस बी, हमारा सम हो जाएगा कि नहीं? फिर स्टेप 4, फिर हम क्या कर दें? इसको डिस्प्ले करा दें, डिस्प्ले या प्रिंट या शो, जो भी यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारा ना, तो हमने लिख दिया डिस्प्ले सी या प्रिंट सी। फिर स्टेप 5, यहां के बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? तो अगर हम स्टेप बाय दो नंबर का सम करने के लिए एक एक स्टेप लिखते जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अच्छा, राइट द एल्गोरिथम ऑफ ऐड टू नंबर्स, प्रिंट लिख लो यहां से। देखो मैंने दो नंबर की सबकी एल्गोरिथम एंड सूडो कोड्स। नंबर इनिशियलाइज टू नंबर हमने इनिशियलाइज किए और दोनों नंबर की हमें टू नंबर की स्वैपिंग करनी है, नंबर की स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या है? ए की वैल्यू अगर हमने 5 रखा है और बी की वैल्यू हमने 6 रखा है, तो हमें ए में 6 चला जाए और बी में 5 चला जाए। हमें दो नंबर की स्वैपिंग करनी है, तो ए का नंबर बी में चला जाए और बी का नंबर ए में स्टोर हो जाए। तो इसके लिए हमें एक एल्गोरिथम लिखनी है। आपने दो वेरिएबल लिए, एक में आपने ए वैल्यू डिक्लेयर की, ए में आपने डिक्लेयर किया 5 और बी इक्वल टू 7। ए में 5 बी में, तो हमें क्या करना था? आउटपुट क्या चाहिए कि ए में 7 आ जाए और बी में
5 आ गया। हमें दोनों चीजों को इंटरचेंज करना था, मतलब a की वैल्यू b में और b की वैल्यू a में स्टोर हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, अभी ऐसे ही हम अगर डायरेक्ट डालेंगे तो हमारा नहीं स्टोर होगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 गिलास हैं, एक में रेड कलर का वाटर भरा है और एक में ब्लू कलर का वाटर भरा है, क्या दोनों चेंज कर सकते हो भरे हुए पानी को? तो आपको क्या चाहिए, एक अलग से कंटेनर चाहिए। एक खाली कंटेनर आप ले लो, खाली कंटेनर में ब्लू वाला वाटर डालो, ब्लू खाली हुआ, अब इसका वाटर इसमें डाल दो, अब फिर ये वाटर इसमें डाल दो। तो हमने क्या किया, एक तीसरा वेरिएबल लिया सी नाम से, सी नाम के एक वेरिएबल लिया। अब सी में हमने स्टोर कर दिया a की वैल्यू, c इक्वल टू a। अब हमारा a की वैल्यू जो 5 थी वो जाके कहां स्टोर हो गई, c में स्टोर हो गई। अब हमने क्या किया, a अब हमारा खाली हो गया तो हमने b में जो पड़ा हुआ था वो a में डाल दिया। अब हमने b में क्या किया, हमारा a स्टोर है ना, ये कहां रखा हुआ है हमारा, तो b में हम क्या डाल दें, तो देख लो, प्रोसेस को रन कर लो। c में c इक्वल टू a में क्या पड़ा था 5, c में क्या आ गया 5। नेक्स्ट a इक्वल टू b में क्या था 7, b इक्वल टू c में क्या था 5, वैल्यू आ गई, प्रोसेस हो गया। स्टेप बाय स्टेप तुम लोग लिख के दिखाओ, स्टेप बाय स्टेप लिख लोगे कि लिख के दिखाएं? हो जाएगा सर, अरे चलो लिखो, तो चलो एक लोग दिखाओ लिख के, ये वाला देखिए, 2 वेरिएबल देखिए, स्टार्ट। एक मिनट देख ले, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता ही दे यार किसी। स्टार्ट स्टेप 1 कृष्णा, आप समझ में आ रही राइटिंग? स्टेप 1 स्टार्ट, ठीक। स्टेप 2 डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स, डिक्लेयर 3 नंबर a, b, c। नंबर वेरिएबल एल्गोरिथम में किस तरह से मिले, वो दूसरे को समझ में आए बस, यूजर को, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमने डिक्लेयर 3 नंबर्स a, b, c। फिर स्टेप 3, अब हमें a और b में नंबर स्टोर करना था, तो इनपुट a एंड b, a और b में हमने वैल्यू स्टोर कर दी। स्टेप 4, अब हमारा a और b में नंबर आ गया, अब उसे प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के लिए c जो तीसरा वेरिएबल लिया है, c की वैल्यू a इक्वल टू b इक्वल टू c। स्टेप 5 प्रिंट या डिस्प्ले प्रिंट a कॉमा b। फिर स्टेप 6, कोई डाउट? ये आपका 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम है, एल्गोरिथम। 2 नंबर्स हैं a और b, जिसमें आपने 2 वैल्यू स्टोर की, अब उन वैल्यू को इंटरचेंज करना है। मतलब a और b चाहिए और c भी चाहिए, कैसे करेंगे? हाँ, वो तुम लोग बताओ। अगर हमें a और b को स्वैप तो करना है, लेकिन हमें c ना यूज करें, c वेरिएबल को यूज ना करें, ऐसा कुछ करके दिखाओ, खाली a और b में ही प्रोसेस हो जाए, ये हमें तीसरा नंबर ना लेना पड़े, हमें 2 नंबर पे काम करना हो। अगर हमें तीसरा वेरिएबल ना लेना हो तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, जैसे हमने डिक्लेयर 2 नंबर किया। 2 वेरिएबल को अगर इंटरचेंज करना होता है, अगर a और b तो वैल्यू है आपके पास, a में 5 b में 7, अगर विदाउट वेरिएबल यूज करके करना है तो पहले आप क्या कर लो, a वेरिएबल के अंदर दोनों वैल्यू को जोड़ लो, a इक्वल टू a प्लस b। a प्लस b मतलब a में का 5 प्लस 7 इक्वल टू a में क्या आ गया 12 आ गया। अब आप लिखोगे, अब हमें
b की वैल्यू निकालनी है तो b इक्वल टू a माइनस b। तो a में था 12 और माइनस b 7, तो कितना आ गया b में 5। b में हमारा इंटरचेंज हो गया। अब हमें a में करना है, a इक्वल टू a माइनस b। अब a में कितना था 12 ही था, अब b में क्या आ गया था 5, 12 माइनस 5 7। तो अगर आपको विदाउट वेरिएबल यूज करके करना होगा तो सम और सब्ट्रैक्शंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करके आप दो वेरिएबल को स्वैप कर सकते हो। आप ये प्रोसेस यूज कर लो। ओके, लिख लो बच्चों। नेक्स्ट एल्गोरिथम लिखना है आपको। एक नंबर है जिसमें आपने नंबर स्टोर किया 15 और एक आपके पास बी नंबर है जिसमें आपने स्टोर किया 3। इनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। जो बड़ा नंबर है वो नंबर आपको प्रिंट कर दे। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी एल्गोरिथम लिखनी है। चलो लिखो बच्चों। अगर हमें दो वेरिएबल को चेंज करना होता है तो स्टेप बाय स्टेप तो आप लोग स्टार्टिंग से तो लिख ही लोगे। पहला स्टेप स्टार्ट, फिर डिक्लेयर टू नंबर्स, इनपुट ए एंड बी। 3 स्टेप तो आप लोग वही कॉमन है। फिर चौथी स्टेप से आप क्या करोगे, स्टेप 4। स्टेप 4 में यदि a बड़ा है b से तो प्रिंट a। स्टेप 5 यदि b बड़ा है a से तो प्रिंट b। स्टेप 6 स्टॉप। अगर a बड़ा होगा तो किसको प्रिंट कर देगा, a को। अगर b बड़ा होगा तो अदरवाइज करके एक ही स्टेप में हो जाएगा आपकी स्टेप 4 में ही, अदरवाइज प्रिंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है ब्लॉक तो आप इस तरह से भी कंडीशंस को लिख सकते हो, 2 पार्ट में। तो करना है सेट ऑफ 5 नंबर्स। 5 नंबर का एक सेट बनाना है। जैसे हमने n में एक डाला 5, तो क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर हम n में डाल देते 7 तो आप लोगों को क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।